हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। इसीलिए तुरी भूखी, हम तुरी इसीलिए भूखते हैं क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है। बाजू वाले बोले यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे? इधर से सुनता है, इधर से छोड़ देते। आमीन, आमीन बोलो। हालेलुया। चलो कोई तो भी बोलो, आप क्या सीख रहे थे? भूल गए? कोई भी नहीं जानता। दर्शन के बारे में सीख रहे थे ना, विजन्स, विजन्स। ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मुझे पहली बार देख रहे थे। हेलो, विजन्स पढ़ रहे थे ना हम। दर्शन कौन से थे? हाँ, दो तरह के दर्शन। बोले दो। कौन से अभी खड़े हो जाओ, वापिस उसका उदाहरण डेमो देना पड़ेगा। आमीन। बोले एक मन के दर्शन, विजन्स ऑफ द माइंड, और दूसरा बाजू वाले को आंख खोल दो, वो खुले दर्शन। बाजू वाले की आंख में देखो, खुले, ऐसे देखो, ऐसे खुले दर्शन। हालेलुया। एक मिनट के लिए खड़े रहो, नहीं तो आमीन। तो दो तरह के दर्शन हमने देखे, एक खुले दर्शन, एक मन के दर्शन। जब हम आंखें बंद करते हैं, प्रभु हमें चित्र बताता है ना। और जो पवित्र आत्मा वाले है ना, ये दुनिया वाले भी दर्शन है, लेकिन दुनिया वाले तब आते हैं जब हम रात को कुछ सोच के बैठते हैं तो वो दर्शन में आ जाएगा, लेकिन वो प्रभु के नहीं है, वो मनुष्य की आत्मा है। आमीन। तो हमें परखना है कि कौन सा दर्शन, कौन सा सपना सही है, कौन से मेरे मन से आता है, कौन से दर्शन प्रभु के हैं। हालेलुया। हम बैठे। जो मन के दर्शन है वो परमेश्वर हमारे मनों में एक चित्र डालता है। अगर आप आंख बंद करते हैं तो अचानक आपको एक पेड़ दिखेगा, तो किसी पर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको पेड़ दिखेगा, तो आप पूछेंगे पेड़ का मतलब क्या है। कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उस व्यक्ति को पता है वो पेड़ की पूजा कर रहे थे। हालेलुया। तो वो व्यक्ति बोलेगा हाँ मैं पेड़ की पूजा करता, तो प्रभु बोलेगा पश्चाताप करो। आमीन। तो ये मन के विजन है। और दूसरे हैं ओपन विजन। ओपन विजन जैसे मैंने बताया, आपके आंख खुले हैं, आप किसी को देख रहे हैं, लेकिन आप उसके सर के ऊपर पिक्चर देख रहे हैं। हालेलुया। सर के ऊपर क्या देख रहे हैं? हाँ, चित्रपट जा रहा है। आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। इसलिए आप पता है, आप टीवी पे देखते हो कि बहुत से लोग फट 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 क्यों बोलते हैं? खुला दर्शन देखते हैं। आमीन। और दर्शन दिखते हैं तो, लेकिन खुले दर्शन बहुत कम लोग देखते हैं जो आंख खुले रखे। आमीन। लेकिन प्रभु के साथ सब कुछ संभव है। हमें इन सब चीजों की जरूरत है ताकि यीशु कौन है वो लोग जाने। आमीन। तो वो ये सब चीजें प्रभु इसीलिए बताता है कि हम यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, हमारी महिमा नहीं। आमीन। तो बोले अरे आपको कैसे पता मेरे घर में क्या छुपा है कबड़ में? दर्शन के द्वारा दिखा। आमीन। तो इस वक्त हम आगे बढ़ेंगे। और कई बार मैंने बताया, मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैं खुला दर्शन देख रहा था 7वीं कक्षा में सेंट थॉमस हाई स्कूल गोरेगांव। हालेलुया। तो प्रभु क्या बताना चाहता है? मैं देख रहा हूँ, मैं रोड पे चल रहा हूँ, बैग लेके, मेरे बैग में ग्लूकोज बिस्किट है। हालेलुया। तो मुझे मम्मी ग्लूकोज बिस्किट दे दी उसको। हमें पार्ले कितने साल से है। हालेलुया। तो मुझे मैं प्रभु से पूछा, मुझे क्यों अभी बता रहा है प्रभु, क्यों बता रहा है? मुझे बताने बाद में प्रार्थना किया मैंने, वो रास्ते से जब मैं जाता कुछ तो भी डर लगा था। हालेलुया। तो वहीं से, वही रास्ते से मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली बाइबल पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं वो रास्ते से चल रहा हूँ। एक खुला दर्शन होता है, तो फिर उस भय को निकालना है। प्रभु कुछ चीज देख के मैं डर गया था वहां पर। आमीन। तो कभी कभी वो डर अंदर रहता है और हमें पता नहीं चलता। हम बड़े होने के बाद डरते हैं, हम बोलते क्यों डर रहे हैं, हम
अंधेरे में क्यों डर रहे हैं? क्योंकि अंधेरे में कुछ हुआ था पहले। हमें हम इस चीज से क्यों डरते हैं? क्योंकि पहले कुछ क्षेत्र में हुआ था आपके साथ। कभी कभी आपको याद नहीं रहेगा तो प्रभु ऐसे दर्शक में बताएगा हमें, या दूसरों के द्वारा आपको बताएगा, दूसरा भविष्यवक्ता आपको बताएगा हमें। तो ये सब मिलजुल कर प्रभु की कलीसिया है। प्रभु मिलजुल कर बताते हैं किसका क्या प्रॉब्लम है, ताकि सभी लोग यूनिटी में रहे। बोलो यूनिटी। अगर जो सभी वरदान एक व्यक्ति के पास रहेगा तो वो अकड़ जाएगा, वो अरे मेरे को सब कुछ पता है हमें। इसलिए प्रभु ने जानबूझ के सब में कमजोरियां डाली है ताकि एक दूसरे की सहायता मांगे। हालेलुया। कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि अरे भाई पास्टर हूं, मेरे को सब पता है। कुछ नहीं, सबको एक दूसरे की जरूरत है हमें। दुनिया में कोई हो, फादर हो, पास्टर हो, पोप हो, कोई सबको एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि कोई भी यीशु के दर्जे पर नहीं पहुंचा है। हालेलुया। यीशु ही सर है हमारा, हम उसके बच्चे हैं हमें। तो हमारा सर यीशु मसीह कलीसिया है। कलीसिया यीशु मसीह की है। वो दूल्हा हमारे दुल्हन को लेने आने वाला है हमें। एक दूल्हा दुल्हन यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम असल में सब लोग हम दुल्हन हैं और यीशु मसीह दूल्हा है। सेकेंड कमिंग में वो अपनी कलीसिया यानी दुल्हन को लेने आ रहा है हमें। इसलिए हमें पवित्र जीवन जीना है। बाजू बोलो पवित्र जीवन जीना। हालेलुया। तो दो दर्शन हमने देखा है ना। तो आज हम देखेंगे सपनों के बारे में। बोलो ड्रीम्स। बोलो ड्रीम्स। तो सपने सबको आते हैं। किस किस को आते हैं सपने? सपने नहीं आते? कोई खाया नहीं पुलाव पकाते हैं आंख खुले रख के, है ना, वो भूल गया हमें क्या बोलते हैं, खाया नहीं पुलाव पका रहे हैं, ऐसे है ना, एक कहावत है ना, डेट नहीं खाया नहीं पुलाव पका रहा है हमें। तो ये ड्रीम्स है, पवित्र आत्मा का लैंग्वेज है। बहुत से लोग ना सपने को इनकार कर देते हैं, अरे नहीं ये कुछ मन है, मन भी है लेकिन पवित्र आत्मा भी बातें करता है। हम वचन देखेंगे, है ना। तो सपने दो तरह के हैं, एक तो वर्चुअल रियलिटी ड्रीम और एक रियलिटी ड्रीम। बोलो वर्चुअल रियलिटी यानी चित्रों के द्वारा आभास होगा आपको। वो सपने में प्रभु चित्र बताएगा, चित्र बताएगा, वर्चुअल रियलिटी ड्रीम। और दूसरा है असल का सपना, रियलिटी में आपके जीवन में हो रहा है, प्रभु आपको सपने में बताएगा आज उधर जा, ऐसा कर, रियलिटी ड्रीम। तो प्रभु आपसे बातें कर रहा है, कल को आपको उधर जाना है, कुछ करना है। हम उदाहरण देंगे हमें। अभी एक उदाहरण था दानियल 2:31। देखो दानियल 2:31-35। तो ये कौन सा है? रियलिटी ड्रीम, यानी उसने कुछ देखा, राजा ने सपने में कुछ देखा लेकिन उसको अर्थ नहीं समझ में आया। हम पढ़ेंगे, अब लिखो, हम पढ़ेंगे हमें, अब लिखे घर में पढ़िए, हम पढ़ेंगे। दानियल 2:31। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और उसका पेट और जांघें पीतल की थी, उसकी टांगें लोहे की थी और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उकड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप काल में कलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। तो यहाँ पर क्या देखा? एक राजा ने सपना देखा, एक मूर्ति देखी बड़ी, आधा पीतल है, सोना है। तो क्या बता रहा था प्रभु? अलग अलग राज्य आने वाले हैं। हालेलुया। उसका अर्थ दानियल बता रहा था। इसलिए अगर जो हमें समझ में नहीं आता, हमें कोई लीडर को पूछना चाहिए, मैंने ये सपना देखा, ये क्यों, क्या बताता है? क्योंकि ये साधारण ऐसा नहीं बताएगा प्रभु, एक मूर्ति पीतल की, आदि सोने की, प्रभु कुछ बता रहा है हमें। इसलिए हम जब बाइबल पढ़ेंगे आप खुद अर्थ समझ में आएगा। जिस तरह आप बाइबल पढ़ेंगे, ये बहुत वेद की बात है। बाइबल में पवित्र आत्मा है, बोलो पवित्र आत्मा है। आप जितना पढ़ेंगे आपको सपने अनुवाद करने का भी प्रभु वरदान देगा।
हमें है ना, हमें कोई खोज काम करने की जरूरत नहीं। हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और कलीसिया की चीजों में रहेंगे ना, परमेश्वर खुद ब खुद आपको बुद्धि देगा, इस सपने का मतलब क्या है, दर्शन का मतलब क्या है, और दूसरों से भी सीखते हैं, ऐसे नहीं कि। और आप आजकल इंटरनेट है, उसका अर्थ बताएगा, इसका अर्थ बताएगा, कलर का अर्थ क्या है, और उस सपने में आप जोर कहाँ दे रहे थे, उस सपने में ज्यादा फोकस कहाँ पर था, कलर क्या था, उसके अनुसार प्रभु बातें करता है। बोलो बातें करता है। तो यहाँ पर ये रियलिटी ड्रीम चित्रों के द्वारा प्रभु बताएगा। अभी आप सपना, आप रात को सो गए, अचानक सपने में आपने देखा, एक हाथी देखा। क्या देखा? तो आप बोलेंगे ऐसे तो कैसे हाथी प्रभु ने बताया? तो कुछ कारण है इसलिए बताया। हालेलुया। तो आपको खोज करना है, इसका मतलब क्या है। या तो आपके जीवन में हाथी बारीक होता है क्या मोटा होता है? कितना मोटा होता है? तो उसका मतलब हो सकता है आपके जीवन में कुछ अड़चन है, हिल नहीं रहा है। हाथी हिलता है, बहुत आहिस्ते हिलता है ना। आमीन। नहीं तो आप हिप्पोपोटेमस ने देख, क्या बोलते हैं हिंदी में हिप्पोपोटेमस को? गेंडा। गेंडा। अब देखा, ये सब वजनदार चीजें हैं, मतलब कुछ अड़चन है, हिल नहीं रही है आपकी चीजें, है ना जीवन में। तो प्रभु कभी ऐसा बताएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो आपके जीवन के अनुसार प्रभु बताएगा। देखो परमेश्वर हमारे अंदर बाहर सब कुछ जानता है, बोलो अंदर बाहर। तो आपको समझे ऐसा ही चित्र बताएगा प्रभु, है ना। आपको अचानक ये नहीं बताएगा स्पेस, आपको जो धरती पर है उसके द्वारा कुछ बताएगा, हमें जिससे आप ताल्लुकात रखते हैं। तो ये रियलिटी ड्रीम हुआ, ये रियलिटी ड्रीम। और वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी हम कह सकते हैं कि कोई चीज चल रही है और परमेश्वर आपको उसके बारे में कुछ करने को बोल रहा है। आमीन। यानी एकदम सत्य में कुछ चल रहा है, आपको कुछ एक्शन लेना है। हालेलुया। और रियलिटी ड्रीम है ना, आभास, आपको चित्रों के द्वारा प्रभु आभास देता है, ये है, इसका मतलब ये है, वो है। जैसे राजा ने सपना देखा, है ना। और वर्चुअल रियलिटी ये है जैसे कि हमें हमारी जिंदगी में जो चल रहा है ना, उसके बारे में प्रभु बताएगा। अब जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं और किसी ने आपके पर्स उड़ा दिया, बोलो पर्स उड़ा दिया, तो आपको सपने में देख रहा है पर्स कौन से ड्रॉर से कौन निकाल रहा है। हालेलुया। सच्चाई वाला जो प्रभु बताएगा, उसको जाके कॉलर पकड़ना। हालेलुया। आमीन। और एक उदाहरण है, एक ब्रदर संदेश का एक उदाहरण है ना। गराज में गाड़ी थी उसकी, एक गाड़ी थी और जिसका जो मैकेनिक था उसने नट लूज फिट करके भेज दिया, गाड़ी भेजी नहीं। हालेलुया। नट लूज किया था। पास्टर को रात को सपने में आया वो नट लूज है, जाके चेक करवा दो। हालेलुया। सच्चाई का वो सपना, हमें उसको कुछ करना है तुरंत। आप ये मत बुला रहे हो मेरा बहन, नहीं, पकड़ के रखो। आपको जो सच्चाई चल रही है जीवन में, अगर कुछ आया उसको तुरंत जाके देखो क्या है। हालेलुया। ये रियलिटी ड्रीम है। और वर्चुअल रियलिटी वो होता है कि आभास, आपको सपने में चित्र बताएगा प्रभु। जैसे राजा को दिया, आपको घेंटा बताएगा, हाथी बताएगा, पोपट बताएगा, कुछ भी बताएगा, आपको कभी कलर बताएगा। तो रियलिटी ड्रीम असल में आपके जीवन में क्या हो रहा है। राजा अबीमेलेक था, कितने लोग ने पढ़ा है अबीमेलेक? राजा अबीमेलेक था, वो सारा की पत्नी लेके बंद करता है, पढ़ा है। तो वो सच्चाई हो रही है। परमेश्वर उसके सपने में आकर बोलता है जो तेरे पास है वो भविष्य दुखता है, उसको बाहर लेके जा लड़की को। हालेलुया। वो तुरंत लेके जाता है। रियलिटी ड्रीम, सच्चाई जो हो रही है। आमीन। और क्या उदाहरण देंगे? यूसुफ का सपना आप देखेंगे। यूसुफ यीशु मसीह जब छोटा था उसको लेकर भाग रहा था। आमीन। तो रात को प्रभु ने सपने में कहा भाग जा, तुरंत यहां से मिस्र देश में चला जा। हालेलुया। सच्चाई हकीकत है ना। तो कोई सपनों को नजरअंदाज मत करो। कभी आपसे बात कर रहा है प्रभु, या घर में कोई चोरी होने वाली है और कुछ सपने में प्रभु तुरंत बताएगा, देखो जाके चेक करो तिजोरी में सोना है कि नहीं। हालेलुया। उदाहरण दे रहा हूं। आमीन। रियलिटी ड्रीम मतलब आपको जीवन में जो चल रहा है प्रभु ने कुछ बताया और आपको शंका है, मुझे चेक करना चाहिए। आमीन। तो ये दो तरह के सपने हैं। तो
अय्यूब में, जोब में दिया गया है, परमेश्वर एक नहीं 2 बार सपनों के द्वारा बात करता है। कहा है अय्यूब 33:14। अब लिखो, हम पढ़ेंगे अय्यूब 33, जोब 33:14। मेरे पीछे बोलो, क्योंकि ईश्वर को एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रभु बातें कर रहा है, हम इधर से सुन के छोड़ देते हैं। हमें फिर क्या, देखो सपना में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है। देखो क्या है, और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। तो परमेश्वर क्यों हमें रात को ज्यादा बात करता है? क्योंकि दिन में हम सारा दिन मोबाइल में लेके बैठे रहते हैं और क्या क्या चीजें लेके बैठे हैं, मॉल में घूमते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। प्रभु क्या बोल रहा है आपको सुन नहीं रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु रात को बात करेगा, क्योंकि आपका सब कुछ शांत हो गया है। आमीन। तो सपनों के द्वारा प्रभु बात करेगा। बाजू वाले को बोलो, ज्यादा मोबाइल मत देखो, ज्यादा टीवी सीरियल मत देखो। कोई मोबाइल में आप देखेंगे चालू रहता है क्या, रील्स। अभी कल क्या परसों मैंने देखा, तिरुनेलवेली में एक लड़का वो पबजी खेल रहा था, और पबजी बताया ना, वो पबजी खेल के वो अस्पताल में है, वो अस्पताल में ऐसा कर रहा है। देखा आपने, यूट्यूब में दिया है। वो अस्पताल में मोबाइल नहीं है उसके हाथ में, ऐसा कर रहा है। असर हो गया। आमीन। तो मोबाइल बहुत खतरनाक है। आपको लगता है हल्के में लेते हैं हम। वो इतना लड़का है 25 साल का है, लगता है 25 से 15, वो ऐसा कर रहा है। डॉक्टर उसको इधर से नाक बीच में ये है, लेकिन ऐसा कर रहा है, गेम खेल रहा है। तो इतना असर होता है मोबाइल का। ध्यान रखें, समय रखो मोबाइल देखने का अच्छी चीजें के लिए, नहीं तो हम देखते रहते हैं। उसको बोलते हैं एडिक्शन। जैसे दारू की हवस लगती है, ड्रग्स की हवस, मोबाइल भी एक एडिक्शन है। बोलो एडिक्शन। आपने देखा है, आप यूएसए में देखो, सब बच्चे मोबाइल नहीं मिला तो सब फेंक देते हैं माँ बाप के ऊपर। ये क्या हो गया है? नशा वाला वैसे ही करता है ना, कुछ भी हाथ में आया वो ले लेता है। एडिक्शन हो गया है। हमें परसों बता रहे थे कि एक छोटा लड़का है, इतना मुझे मोबाइल चाहिए, ठाप ठूप सब फेंक दिया टीवी पे, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे आईपैड चाहिए मेरा, और टीवी तोड़ दिया। एडिक्शन, लत लगी। हाँ, लत बोलते हैं हिंदी में, लत। बोलो लत। तो सावधान रहो। आहिस्ते आहिस्ते ये चीजें शैतान लोगों के इसमें भर रहा है। आमीन। खास करके बच्चों का हाथ में मोबाइल मत दो समय से पहले, नहीं तो खराब हो जाएगा। एक तो आंख भी खराब हो जाएगी और दिमाग भी खराब हो जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर बातें कर रहा है, लेकिन हम नहीं सुन रहे हैं। माँ बाप बोलते हैं अरे खेलने दो ना, मैं फ्री हो जाऊंगी। हालेलुया। अरे खेलने दो ना, मैं तो फ्री हो जाऊंगी, ये बच्चे मोबाइल में रहेगा। बहुत डेंजर जोन है। आमीन। आजकल बहुत टीवी मोबाइल में बताते हैं क्यों नहीं खेलना है, इनको गेम्स खेलने के लिए दो, ये दो, मोबाइल मत दो हाथ। आमीन। नहीं तो उनकी जो मन की जो क्षमता है ना, वो कम हो जाती है। ब्रेन जो है, क्रिएटिव ब्रेन बंद हो जाती है, खाली मोबाइल देख के प्रॉब्लम हो जाता है। आमीन। तो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, माँ हो, बाप हो, लड़का लड़के, लेकिन हम किधर सुनते हैं? इसलिए प्रभु रात को सपनों के द्वारा बातें करता है। आमीन। तो कभी कभी ये भी हो सकता है, हम किसी पे प्रार्थना कर रहे हैं, हमें मोबाइल पर लोगों बता रहा है और ऐसा बता रहा है, तो निशानी है कि आप ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं। प्रभु कुछ भी बता सकता है, चित्रों के द्वारा, सपनों के द्वारा। किसके हाथ में मोबाइल है? हालेलुया। और एक सच्ची घटना में उदाहरण दे रहा हूं। सपने, रियलिटी ड्रीम, सच्चाई के सपने, आभास के सपने। सच्चाई के सपने एक ऐसा था कि एक महिला थी, उसके बेटे की शादी खतरे में थी। बोलो शादी। और शादी खतरे में थी, लेकिन उस रात को डिवोर्स पेपर साइन करने से पहले उस लड़की को सपना आया
और देखा कि यीशु मसीह आ रहा है और उसके पति को गले लगा रहा है। हाँ, और यीशु मसीह आया, पति को गले लगाया। फिर वापस उसी सपने में देखा यीशु मसीह आया, उसको भी गले लगाया। तो वो समझ गई मुझे डिवोर्स नहीं देना है। हालेलुया। तो तुरंत अगले दिन गई और वो दोनों मिल गए वापस। आमीन। क्या प्रॉब्लम था पता नहीं, ये सच्ची घटना है हर गांव की, कि परमेश्वर सपने में बात करता है। वो डिवोर्स करने वाले थे, लेकिन अगले दिन पहले दिन उसको सपना आया कि नहीं करना है ऐसे ऐसे। वो पिताजी को बताने लगे, पिताजी बोले चलो तुरंत अभी। हालेलुया। तो सपने, सच्चे सपने ऐसे जो हकीकत आपके जीवन में होने वाला है, आपको बोलेगा अभी तुरंत एक्शन करो, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। और वर्चुअल ड्रीम है वर्चुअल रियलिटी, और रियलिटी ड्रीम वो होता है जो आपको सपने में प्रभु चित्र बताएगा। जैसे मूर्ति डैनियल को, राजा नेबूकदनेस्सर को बताया, आपको खेत बताएगा, खेत में ये हो रहा है। देखो प्रभु ऐसी चीजें बताएगा जिससे आपकी दुनिया में ताल्लुक है। आप गांव के व्यक्ति हैं तो आपको खेत में कुछ बताएगा, खेत बताएगा, उसमें कुछ हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। आमीन। अगर जो आप शहर में रहते हैं, ऑफिस के बारे में, तो ऑफिस के बारे में प्रभु कुछ बताएगा। तो इस तरह हम सपनों को अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सपना, खास करके जब हम कलीसिया में आ रहे हैं, अब नजरअंदाज मत करो, लिख के रखो। आमीन। तो सपना लिखने से हमें पता चलेगा ये प्रभु का है क्या मेरा मन था। आमीन। अभी और एक उदाहरण, हम रात को सब टीवी देखते रहते हैं, कौन सा ऐड है, कोका कोला, हम देखते रहेंगे ना, सवेरे सपना आएगा किसका, तो हमें संभालना है। हालेलुया। तो हमारा मन ऐसा है, प्रभु ने बनाया। हम चीज को बार, इसीलिए आप देखो एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्री देखो, ये बार बार दोहराते रहेंगे। बीच में आप मोबाइल देख रहे हैं, बीच में ऐड आ रहा है, टक टक टक, ये चालाकी है एडवर्टाइजमेंट की। तो बच्चे लोग बहुत आसानी से फंस जाते हैं इसमें। इसलिए आप देखो, कभी मॉल में जाएंगे तो बच्चे लोग मुझे वही चाहिए, क्यों, टीवी पे वही देखता है। हालेलुया। तो क्या है, मार्केटिंग वाले स्ट्रेटेजी है, उनको पैसा चाहिए। आमीन। बच्चों का कुछ रहेगा तो देखो बच्चे उस पर ध्यान देंगे, वो मम्मी को बोलेंगे, बराबर उसको पता है, मम्मी डैडी को कुछ पता भी नहीं रहेगा वो चीज क्या है, बोलेगा नहीं मैं लेके जाता हूँ, देखो ये चाहिए मुझे। हालेलुया। तो सपने हमें संभालने हैं, कौन से मन के हैं, कौन से प्रभु के हैं, हमें अंदाजा आएगा। रात को आप, इसीलिए रात को हम सोते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करके सो, भजन संहिता 91 पढ़ के सो, तो अच्छे सपने आएंगे। बोलो अच्छे सपने। अगर जब रात को मोबाइल रील देखते रहेंगे तो वही सपने में आ जाएगा। आमीन। हेलो, बाजू वाले को ज्यादा मोबाइल मत देखो। आमीन। अभी कोई सूचनाएं हैं, कोई मुद्दे हैं सपनों के बारे में। नंबर 1, हर एक सपने परमेश्वर से नहीं है। बोलो, हर एक सपना परमेश्वर का नहीं है। हमें 4 साधन से हम सीख सकते हैं सपनों से। 4 चीजें हैं। आत्मा के द्वारा 4 चीजें हैं, 4 सोर्सेस हैं, उसके द्वारा हमें संभालना है ना। नंबर 2, हमें एकदम पावरफुल सपने आए, बहुत अच्छे सपने हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम प्रॉफिटिक हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम भविष्य सूचक व्यक्ति है, अब भविष्य दुखता है, ऐसे नहीं है। देखो, आप पुराने नियम में दुष्ट आदमियों को भी सपना आया, राजा नेबूकदनेस्सर, उसको सपना आया। तो दुष्ट आदमी भी बाइबल में, उनको भी सपने में प्रभु ने बात की। हालेलुया। सबसे भविष्य सूचक प्रोफेटिक कौन बनता है? जो सपनों को अनुवाद करता है। बोलो इंटरप्रिटेशन। वो व्यक्ति सही है जो इंटरप्रेट सही करता है, वो प्रोफेटिक आदमी है। हालेलुया। सपने बहुत सारे लोगों के आते हैं। नंबर 3, रंग, कलर्स, नंबर्स और बाकी सारे चित्र जो आते हैं, ये बहुत जरूरी है अनुवाद करने के लिए। बोलो कलर, अंक, नंबर और चित्र, अलग अलग चित्र, सिंबॉलिक आएंगे। कभी क्या बोलते हैं, बाण दिखेगा, कभी हत्ती दिखेगा, कभी चित्र के रूप में, सिंबल्स। आमीन। कभी कोई चश्मा दिखेगा ऐसा आपको, प्रभु मुझे चश्मा क्यों बता रहे हैं? अभी आपको सोचना है आपको क्या समस्या है। आमीन।
जब तक हमें पता नहीं उसका प्रॉब्लम क्या है हम नहीं बता सकते। हालेलुया। तो कलर, नंबर, सिंबल्स बहुत जरूरी है। और अंत में जो अनुवाद है प्रभु से ही आएगा, सही है। 2-3 जन से पूछना जरूरी है, क्योंकि वचन क्या कहता है, 2 या 3 बात से बात सिद्ध हो जाती है। आमीन। 2 या 3 व्यक्तियों या गवाही से बात सिद्ध हो जाती है। आप कभी किसी का गवाही भी देना चाहते हैं, 2 या 3 व्यक्ति के साथ सिद्ध हो जाती है। आमीन। नंबर 4, एक बहुत अच्छा ये है कि हमारे अलौकिक सपने सही होने के लिए आपको नोटबुक रखना है। बोलो नोटबुक। आप हर एक सपने को नोटबुक में लिखिए या टेप रिकॉर्डर रखिए। ऐसे तो है भी बहुत कम होगा, क्योंकि सपने में आप क्या बात करते हैं आपको ही पता नहीं कभी कभी। हालेलुया। परसों हम देख रहे थे कि कोई घुर, क्या बोलते हैं स्नोरिंग को हिंदी में, कराटे। एक परसों देख रहा था मैं, कराटे आ रहा था, उसने इंक का बॉटल डाल दिया था, वो गागल करने लगा, सब लोग उठ गए। हालेलुया। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि हमें अलौकिक सपने जो हैं हमें नोटबुक रखना जरूरी है। बोलो नोटबुक। बाजू वाले बोलो नोटबुक रखो बाइबल के साथ, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि रात को कभी प्रभु आपको सपना देगा और आप भूल गए सवेरे उठकर, और आपको रात उठ गए तो उसी वक्त लिख देना। समझो वो सपना देखकर आपको उठ गए तो तुरंत लिखना, नहीं तो आप 6 बजे उठ के देखेंगे आप वो सपने को भूल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो जागते रहो। बाजू बोलो जागते रहो, नहीं तो डंडा गिरेगा। आमीन। आमीन। तो हमें अलौकिक, तो परमेश्वर से हमें मांगना है कि प्रभु मैं सुन रहा हूं, आप बातें करो। ऐसे बोलो। और रात को सोते समय प्रभु मैं सुन रहा हूं, आप मुझसे बातें करो। लॉर्ड योर सर्वेंट इज लिसनिंग। तभी प्रभु बातें करेगा। आमीन। और हो सके उतना रात को सोते समय ये सब फालतू ठुई टेरर पिक्चर देखेंगे, वही सपने में आएंगे। हालेलुया। आप अच्छा वचन पढ़ो, अच्छे गाने सुनो, प्रभु के स्वर्गीय चीजें आपको दिखाई देगी। हालेलुया। देखो ये आत्मिक दुनिया है, मनुष्य आत्मा है। बाजू वाले बोलो मनुष्य आत्मा है। इसलिए हमें समझना जरूरी है, मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है। बोलो प्राण। और शरीर में रहता है। तो परमेश्वर आत्मा है तो मनुष्य भी आत्मा है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। गॉड इज स्पिरिट, मैन इज ऑल्सो स्पिरिट। तो मरने के बाद शरीर नहीं रहता है, स्पिरिट ऊपर जाता है। हालेलुया। इसलिए मरने के बाद हमारा ये और आत्मा ऊपर जाता है। इसीलिए हमारा कैरेक्टर बहुत जरूरी है। बाजू वाले बोलो कैरेक्टर। बाजू वाले बोलो तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। वो कैरेक्टर ऊपर जाने वाला है कि तुमने क्या क्या किया, सब हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो कैरेक्टर। पीछे देख के बोलो कैरेक्टर, आगे देख के बोलो कैरेक्टर। लोग सब वर्तमान के पीछे भागते हैं, अपना कैरेक्टर के पीछे भागो, अपना चरित्र सही बनाओ पहले। हालेलुया। तो इस तरह सपनों को हमें अनुवाद करना है और परमेश्वर का धीमी आवाज आपको सुनाई देने चालू होगा। इसीलिए एफिसियों का 1 हम हर बार क्यों पढ़ते हैं, प्रभु बोलो प्रभु मेरे मन की आंखें खोल, ओपन द आईज ऑफ माय माइंड, है ना। हम पढ़ेंगे एफिसियों 1 का 17। अब हम तो कई बार पढ़े थे एफिसियों 1 का 17 और 18। बोलो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय बना। ओपन एनलाइटन द आईज ऑफ माय माइंड। यानी इससे क्या होगा, आपके सपनों और दर्शन देखने की क्षमता बढ़ जाएगी। हमें मन का प्रकाश, प्रभु प्रकाशन देगा। ये सपना क्यों आया, कि इसने क्या बोला। हमें और एक जरिया है एंजल्स। बोलो एंजल, स्वर्गदूत। अभी स्वर्गदूत जो है, स्वर्गदूत भी बातें करते हैं। हालेलुया। अभी स्वर्गदूत ये स्वर्गीय क्षेत्रों से आते हैं। भले नए नियम में बहुत सारे स्वर्गदूत आए, लोगों से बातें की। उदाहरण, एक स्वर्गदूत आया, फिलिपियस से बातें किया। पूरा नए नियम में प्रेरित 8 का 26।
फिलिपियुस से कहा उठकर चले जाओ, दक्षिण की ओर जाओ, और वो वहां पर गया और प्रचार करने लगा। आमीन। देखो ये आत्मिक चीजें हैं, ये आत्मिक चीजें हैं। कोई संसार वाला व्यक्ति समझ में नहीं पाएगा। आत्मिक चीजें हैं। आप सोचो इधर था उधर गया अचानक। आत्मिक बोलो, ये अंदर की बात है। मैंने बताया ना, एक बार हम खाना खा रहे थे, मैंने बताया हम खाना खा रहे थे। मैं खाना खाते कहते कोई बाहर का देश में जेल में पहुंच गया। हालेलुया। और मुझे पता है मैं खाना खा रहा हूं, मैं जेल में अंदर गया, किसी को बाइबल का कुछ बोला और आके उधर ही हूं, मैं खाना ही खा रहा हूं। हालेलुया। ट्रांसपोर्ट द स्पिरिट। आमीन। मतलब मनुष्य आत्मा है। बोला आत्मा है। मैं इसे उदाहरण दे रहा हूं, है ना। इसलिए आप क्यों बोलते हैं लोग उड़ के गए, ऊपर ऐसे गए वैसे गए। स्पिरिट ये अंदर की बात है। बोला अंदर की बात। तो आप भी बाइबल पढ़ते रहेंगे, प्रभु कभी कभी आप जगह पे बैठे हैं लेकिन दुबई लेके वापस आएगा। हालेलुया। आप किसको कुछ बोल के वापस आएंगे, आप जगह पे बैठे हैं। हमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। बाजू वाले बोलो पासपोर्ट की जरूरत नहीं, आपको पकड़ भी नहीं पाएंगे कोई। हालेलुया। बाइबल से बता रहा हूँ। हमें कितने लोग जाके आते थे एजेकियल को, इधर से उधर पहुंचाए, उधर में फिलिपियुस को। तो स्वर्गदूत भी क्या करते हैं, स्वर्गदूत सहायता करते हैं हमको यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए। हालेलुया। स्वर्गदूत का जो स्पीड है वो बिजली से भी तेज है। किसको पता है, कितने लोगों को पता है? बिजली का स्पीड कितना है, उससे भी तेज स्वर्गदूत जा सकता है। हालेलुया। और एक स्वर्गदूत पतरस से बात किया, है ना। जेल में था पतरस। किधर था? पतरस जेल में था। उन्होंने गेट खोल के, उसको ताला खोल के बाहर लेकर गया। पतरस को लगा सपना देख रहा है, लेकिन बाहर में आके देखा तो असली में बाहर आ गया। हालेलुया। तो आत्मा जो है, आत्मा को दीवार आर पार कर सकता है स्वर्गदूत। इसीलिए जब यीशु मसीह आएंगे हम उसकी तरह बनेंगे। बोलो उसकी तरह। तो हमें कोई दीवार की जरूरत नहीं है, हम आर पार जा सकते। हमें तो हमारा बॉडी जो है अभी शारीरिक है, यीशु का बॉडी पुनरुत्थान का बॉडी है। इसलिए यीशु जब ऊपर से आया और आर पार और कमरे में आ गया, है ना। दरवाजा बंद था तो भी आया। तो इसी तरह जब यीशु हमें लेने आएगा, हमारे कपड़े विपड़े नीचे रहेंगे, सूट बूट टाई सब नीचे रहेंगे, हम चले जाएंगे। हालेलुया। और हमारा शरीर अलग हो जाएगा। हमें तो इसलिए मैंने बताया कि भले आप एक्सीडेंट से मर गए हैं, किधर से भी मर गए हैं, ये बड़ी बेहद की बात है। वो व्यक्ति तुरंत प्रभु के साथ चला जाएगा। आपका कचरा भी हुआ रहेगा चुंबक एरोप्लेन में, लेकिन वो व्यक्ति यीशु जैसे ही आया, सब स्वर्ग आत्मा प्राण शरीर ऊपर जाने वाला। हालेलुया। वो कब्रिस्तान में मर गया होगा 10 साल पहले, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा, ये जितने मरे हुए लोग, विश्वासियों को बात करता हूँ, तो विश्वास नहीं करते, विश्वासी जितने लोग हैं सब अपने बॉडी बदल के ऊपर जाएंगे। ये बहुत मिस्ट्री है, समझ के बाहर है, लेकिन बाइबल में दिया गया हमें कि हम आंख के पलक झपकते उठा लिए जाएंगे। बोलो आंख की पलक झपको, आंख बंद करो, ऐसे बंद करके खोलने से पहले गायब हो जाएंगे। हमें तो इसीलिए कहते हैं रैप्चर। अभी अगला कार्यक्रम इस दुनिया में वही है, लेकिन किसी को पता नहीं यीशु का बारे में। हालेलुया। तो हम यहाँ पर सिखाते होंगे मेरा पत्थर बिल्कुल नीचे रहेगा, मैं गायब हो जाऊंगा। हालेलुया। एक पिक्चर भी आया है। हमें तो समझो एलुनार सिस्टर बैठी है, अचानक गायब हो गया, खाली सीट है दोनों इधर। हालेलुया। सबके साथ जो विश्वासी हैं चर्च में रहेंगे, सब कुर्सियां खाली होगी सब ऊपर। इसको बोलते हैं रैप्चर। ये स्पिरिट है, मनुष्य आत्मा है। इसीलिए जो संसार के लोग हैं वो समझ नहीं पाते, बाइबल पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। हमें इसलिए हम बैठे बैठे देख रहे थे, हम किधर पहुंच के वापस आ गए, हम इधर ही बैठे हमें, क्योंकि मनुष्य आत्मा है। हमें तो जब हम यीशु आएगा तो हमारा शरीर बदलने वाला है और हम दूसरा शरीर होगा जो कहां पर भी जा सकता है। हमें तो उस वक्त ना दर्द होगा, ना पीठ दर्द, ना पेट दर्द, ना कुछ कोई भी दर्द नहीं होगा। हालेलुया। तो स्वर्गदूत हमसे बातें कर सकते हैं। पतरस को वो लेके गया, प्रेरित 12 आप पढ़ सकते हैं घर में, प्रेरित एक्ट्स 12:6-7। और अचानक चमका और स्वर्गदूत उसको आके जगाया और उसको बोला चलो जल्दी, और उसके संकलियां भी तोड़ दी हाथ के, है ना। तो उसके वजह से जेल में जो थे वो भी प्रभु में आ गए। हालेलुया। तो ऐसे काम प्रभु करता है ना। कितने सारे गुंडे लोग हैं, है ना, इस
जो हम जानते हैं, कितने गुंडे लोग हैं, बड़े बड़े चीजें, लेकिन प्रभु ने ऐसे सब कुछ करके उनको प्रभु में आ गए। हालेलुया। अभी वो तलवार की वजह से बाइबल लेके चलते हैं। मुझे याद है एक विरार में एक व्यक्ति है, वो तलवार से जाता, अभी शिवसेना का ऑफिस में बाइबल लेके जाता है बिंदास। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको डर नहीं है, पहले बिंदास था, अभी वो बाइबल लेके जाता है। आमीन। तो परमेश्वर ऐसे चुनता है कभी, है ना, जो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से। हालेलुया। तो स्वर्गदूत बातें करेगा। फिर ट्रांस है, और एक हम खत्म करेंगे इसमें सपनों। ट्रांस बोलते हैं, यानी ट्रांस को क्या बोलेंगे, बेहोशी अवस्था में आप सपने देखेंगे। बोलो बेहोशी। पतरस ने जो देखा, पतरस छत पर था तो उसने देखा कि परमेश्वर ने क्या भेजा, चादर में सब थे, क्या नॉनवेज सब प्राणी थे, और प्रभु ने कहा उठा के खाओ। और उस वक्त वो नहीं खाता था, क्योंकि वो यहूदी, वो मानता था ऐसे, लेकिन प्रभु ने बोला मैं जो बोलता हूँ वो आप करो। हालेलुया। तो पतरस को ऐसे प्रकाशन दिया। ये बेहोशी अवस्था में थे, पतरस ऐसे बैठा था, मतलब आंख खुली है लेकिन बाजू में कौन है मालूम नहीं। वो ट्रांस बोलते हैं उसको, ट्रांस। हम क्या कैसे कह सकते हैं, बेहोशी अवस्था में ये बहुत कम होता है दर्शन ऐसे, कि आदमी ऐसे हैं, आप घर में देखेंगे अरे इसको क्या हो गया, ये किधर देख रहा है, इस किधर देख रही है, बाजू में हिलाएगा तो भी नहीं हिलेगी, क्योंकि वो प्रभु के साथ देख रहा है। हमें तो बहुत कम है, लेकिन ऐसे अभी के इसमें बहुत कम है। बाइबल में तो थे ऐसे दर्शन, अभी बहुत कम है। तो ट्रांस बोलते हैं उसको। और पतरस जब घर के छत पर गया था वो प्रार्थना करने के लिए, वो अचानक ऐसे हो गया और प्रभु चादर आ गया नीचे, तो उस वक्त बाजू में कोई हिलाएगा तो भी वो हिलेगा नहीं, क्योंकि वो उस क्षेत्र में प्रभु ने उसको ये किया। तो कहने का मतलब है परमेश्वर की बॉडी है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हमें इसलिए हम प्रभु को समर्पित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। हमें प्रभु आपको किधर भी लेके जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक व्यक्ति था, अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, एक व्यक्ति घर में बैठा है, परमेश्वर ने उसे कहा जाओ, इस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, यहाँ से पुणे है, किधर पुणे, उतना दूर है, आप तुरंत फ्लाइट पकड़ो, इसको पैसे की जरूरत है, आपको इतने पैसे लेकर एयरपोर्ट में फलाना कलर सूट पहना है, आप इसको देके आओ। सुना है कभी? परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं कैसे जानूं, आप सच बोल रहे हैं, लेकिन इतना प्रार्थना में रहना जरूरी है। आप जानेंगे ईश्वर है। वो सूट उठा गया, प्लेन में गया, यहाँ से पुणे गया, और देख रहा है एयरपोर्ट पे खड़ा रह के वही आदमी खड़ा था काउंटर के सामने। उसने जाके उसको दे दिया, बोले तुमको कुछ बात नहीं करना है, खाली दे के आना है। हालेलुया। तो दे के तुरंत चला गया, और वो व्यक्ति गवाही दे रहा है, बोलते हैं मुझे इतने पैसे की जरूरत थी, पता नहीं कौन आके देखे गया। हालेलुया। प्रभु के साथ, बोलो प्रभु के साथ सब कुछ संभव है। आपको विश्वास चाहिए, हम खड़े हो जाए। आप जो नहीं सोच सकते प्रभु कर सकता है। हालेलुया। हमें इतना याद रखना है कि हर एक के मनों पर प्रभु का कंट्रोल है। बोलो प्रभु का। कोई अनाड़ी भी होगा, आपके विरोध में भी होगा, प्रभु उससे बातें करेगा, बोलो जाओ उसको ये देकर आओ, वो सुनना पड़ेगा उसको, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसको खींच कर लेके जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हमारा हाथ ऊपर करेंगे, बोलो हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने स्वरूप में बनाया। हे प्रभु, मेरे जीवन में तू सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा मेरे जीवन का मकसद बता प्रभु, मुझे क्या करना है, मुझे इस जीवन में तूने क्यों रखा है। हे प्रभु, मुझे वचन पढ़ना सिखा, क्योंकि आपका वचन पवित्र आत्मा है। आपका वचन कहता है जब आप यीशु को जानेंगे तो मेरे मकसद को भी जानेंगे। हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, मेरी अगुवाई कर कि मुझे जीवन में, इस कलीसिया में विश्वासी होने के नाते मुझे क्या क्या करना है।
और मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा मकसद क्या है, वही मुझे बता दो। मैं किसी दूसरे का नकल नहीं करेगा, मैं किसी की कॉपी नहीं करूंगा। तूने मुझे अलग बनाया है और वो अलग चीज जो मुझे करनी है वही मुझे बता दो, यीशु के नाम में, आमीन। बैठे।